Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. एरीज मेष, ये आपका रीडिंग है. ये है 16 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर. और दो कार्ड का रीडिंग करेंगे. आपका पहला कार्ड में लव एंड रिलेशनशिप देख लेंगे, सेकंड में देखेंगे आपका कैरियर एंड फाइनेंस. ठीक है, तो चलिए एरीज देख लेते हैं सेकंड हाफ ऑफ जनवरी 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है. एरीज एरीज एरीज, ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई. वाओ, यहाँ पे देखो, ट्रुथ बी टोल्ड. फाइन, ये आपका लव एंड रिलेशनशिप का है. कैरियर फाइनेंस में न्यू लाइफ. वाओ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल. एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सच सामने वाला है. कुछ ऐसा सच सामने वाला है जो कि आपके फेवर में, ऑब्वियसली आपके फेवर में है. विजडम, प्यार, सब कुछ जैसे एक एक करके ना आपके आंखों के सामने खुलता पिटोरा की तरह खुलता जाएगा. एंड बटरफ्लाइज की तरह उड़ते हुए सच आएंगे और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको ये जानने का ज़रूरत था. ओके, करियर फाइनेंस में न्यू लाइफ शुरू होगा इस साल. इस साल आप अपना कुछ करेंगे, अपने नाम का कुछ करेंगे. ओके, करियर अच्छा, स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है उसमें देखो, उसमें भी है वॉइस ऑफ ट्रूथ, मतलब सच. जॉन ऑफ आर्क, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ. सच, सच के साथ खड़े रहो. अगर आप सही हो ना, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकता. सो ऐसा एक, ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसी यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ खड़े रहने के लिए बोले जा रहे हैं. बाकी ये स्पिरिट का कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेंगे ये हम लास्ट में देखेंगे. ठीक है, चलिए फिलहाल लेनोर्मन डेक से ना और दो कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए. अगर आप मेष राशि के जातक है या तो फिर मेष लग्न के, तो कहीं पे भी सन मन राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका मेष यानी एरीज एनर्जी है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. द स्ट्रोक. वाओ, स्ट्रोक इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग टाइप ऑफ. ओके, ये एनर्जी है. और द सन. वाओ, आई लव यू, आई रियली लव यू एरीज. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में दिस आर द क्वेश्चंस. मेरे दिल में ये सारे क्वेश्चंस लेके मैं बैठी हूँ. बिकॉज एरीज की ज़िंदगी में एक्चुअली क्या आने वाला है. फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, मे बी फॉर लास्ट 2 to 3 ईयर्स, एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने के लिए. उसका जैसे होता है ना, सबने मेवा खाया, चोरी का नाम पड़ा किसके ऊपर? एरीज के ऊपर. सबने मस्ती किए, मस्ती का कुछ हुआ, मस्ती करते करते कुछ रिलेवेंट, मतलब उससे कुछ डिफरेंट हुआ, तो किसने किया? एरीज. तो सारा जैसे मुश्किलें चीज़ें एरीज के कंधे पे आ रहे थे. एंड एरीज वॉज डूइंग इट, मतलब वो भी कंधा पे लेके अपना चल रहा था, वो किसी को फेंके नहीं. तो चलिए और दो कार्ड लेंगे. सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो गई बिकॉज लॉट ऑफ एरीज पीपल आर देयर अराउंड मी. ऑल ऑफ यू हैव आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कब मुक्ति मिलेगी दीदी, मुझे बताइए. तो आई वॉज ऑल्सो आस्किंग माई कार्ड्स, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं. मेरी कार्ड्स जो बोलते हैं वही सही. ठीक है ना. तो आप लोगों में से कोई अगर नए हैं ना और मेरी चैनल पे मुझे सुन रहे हो, एंजॉय भी करते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा. और मेरी कंटेंट अगर यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है तो इसको शेयर करके एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. थैंक यू सो मच एरीज. एस ऑफ सोर्ड एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड एनर्जी, द स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल. और कुछ कहने का है नहीं, मैं तो फिदा हो गई. थैंक यू सो मच. मुझे स्पिरिट को थैंक्स करने का मन कर रहा है. ओके, चलिए शुरू करते हैं आपके लव लाइफ से. आपका लव लाइफ काफ़ी घाटा हुआ है. मतलब रिश्ते में क्या होता है ना, रिश्ते का कुछ नाम नहीं होता. कभी कोई रिश्ते में हम लोग माँ बन जाते हैं, कोई सिस्टर, कहीं दोस्त, कहीं वाइफ, कहीं कुछ बन जाते हैं. बट हर रिश्ता ना वैसे करके हम एंड तक निभा नहीं पाते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक प्यार का झोंका आपके लाइफ में आने का कोशिश करे, एक नया बिगिनिंग आपके लिए इंतज़ार कर रहा है. बट पीछे मुड़ के आप जब देख रहे हो ना, तो कुछ पुरानी
स्केलेटन की तरह कोई रिलेशनशिप के ऊपर अब खड़े हो, मतलब जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है बट मर चुका है, कोई ऐसा रिश्ता जो मर चुका है बट ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, मे बी इन द प्रोसेस ऑफ दैट। हो सकता है कि आप डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो, तो डिवोर्स का प्रोसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए आप उस स्केलेटन के ऊपर खड़े हो, बट चारों तरफ से ना प्यार आ रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कौन सा, मतलब कौन सी हक से आप एक्सेप्ट करोगे, ऑलरेडी एक मुर्दे के ऊपर आप खड़े हो। तो इस सिचुएशन में, बट कार्ड नंबर 14 है, 4+1=5। स्पिरिट बोल रहा है नया आ रहा है, इसको अच्छे से संभाल के शुरू करो। कार्ड नंबर 17, 7+1=8। अबांडेंस लेके आ रहा है। द स्ट्रोक इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। एक कहता है ना, जो स्टार्ट करते हैं ना, जो अगर बाइक स्टार्ट करोगे तो वो स्ट्रोक मारते हैं फिर स्टार्ट होता है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी स्ट्रोक आ रहा है आपका एक नया शुरुआत करने के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल मई तक इतना टाइम तो लगेगा, दिमाग अच्छे से चला के चलना पड़ेगा। यू हैव टू यूज़ योर माइंड, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, आई एम सॉरी, दिल से। और आपसे ना दिल से नहीं हो पाएगा। दिल आपका इतना टूटा हुआ है, इतना फेविक्विक लगाया हुआ है, इतना रिफिक्स, इतना सेलोटेप, वो दिल नहीं रहा, पता नहीं क्या बन गया है। बट उस दिल से ना और किसी को जज करना और किसी के तरफ आगे बढ़ने का प्लानिंग करना मत करो यार। इससे तो अच्छा है कि सामने वाले को बोलो कि देख भाई, टूटा हुआ दिल है, दिल के ऊपर मत झाड़, तो दिमाग से खेल, तेरे को क्या चाहिए बोल, मेरे को ये चाहिए। सो कम टू द कंडीशन, कम टू द टेबल, टॉक अबाउट द कंडीशन। जिंदगी गुजारनी है, टॉक लॉजिकली, ठीक है ना। तो दिमाग से लॉजिकली बात करोगे ना, तो जितना रेस्पेक्ट, देखो प्यार का मतलब मैं एक ही चीज़ समझती हूँ, वो है रेस्पेक्ट। सामने वाला अगर प्यार के नाम पे दो चांटा मारता है ना, तो वैसा प्यार तो हमको नहीं चाहिए भाई, तुम जा सकते हो। तो अगर ऐसा है कि हाँ रेस्पेक्ट है, दोनों बैठ के बात करते हैं, हाँ उठ पटांग हो ही सकता है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट उसको कमर कस के दोनों फेस करते हैं, दैट इज लव। तो वो मुझे दिख रहा है कि जैसे हो सकता है। तो इसीलिए ना लॉजिकली आप खेलोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही आपका लव लाइफ में दिख रहा है कि समथिंग गुड इज कमिंग एंड इट विल गिव यू अबंडेंस, इट विल बी अ ब्यूटीफुल न्यू स्टार्ट, बट यस लॉजिकली, दिमाग से, दिल से नहीं। आपका करियर फाइनेंस, कुछ नया शुरू होने वाला है, अ न्यू लाइफ इज कमिंग। ऑब्वियसली न्यू लाइफ होगा, अगर कोई नया आ रहा है रिश्ता, नए रिश्ते का कुछ शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक नया लाइफ। बट करियर फाइनेंस में भी एक नया लाइफ आपका शुरू होने वाला है। कार्ड नंबर 39, 9+3=12, 2+1=3। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो, सब कुछ हस्बैंड के नाम का था, पकड़ लो कि आप लोगों का बिजनेस है, सब पूरा बिजनेस का जो है ना प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चल रहा है, पूरा हस्बैंड के नाम पे है। अब आप डिवोर्स फाइल किए हो, आपको डिवोर्स होना है। अब डिवोर्स में क्या है ना, तो आपको कुछ मिलेगा। जैसे पकड़ लो कि आप लोगों का दुकान है, 4 दुकान है, तो उसमें से कुछ दुकान आपके नाम आएगा। सो नया कुछ आपके नाम शुरू हो रहा है, जो कि अब इतने दिनों से आपके पार्टनर के नाम पे सिर्फ था, आपको आ रहा है, आपकी तरफ कुछ संपत्ति आएंगे जिसको आप नई तरीके से शुरुआत, मतलब थर्ड पार्टी के हैंड में था, यानी आपके हाथ में जो कुछ था नहीं वो आपके हाथ में आ सकते हैं और आएगा ही आएगा। स्टेबिलिटी में सन है। कार्ड नंबर 31, 3+1=4, 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। जिंदगी में स्टेबिलिटी जो होती है ना, जिसको लेके आप अभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्ट हो, लाइक बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। अरे पता जब नहीं है ना तो सोचने का क्या है, ऊपर वाले पे छोड़ दो, बिकॉज सन इज देयर। सन मतलब समझ पा रहे हो, जिंदगी रोशन में, यू विल गेट ऑल द ब्राइटनेस। यूनिवर्स जिससे ब्राइट होता है वो सन का रोशनी आपकी ज़िंदगी को रोशनमय करने के लिए आ रहा है। यू विल कम बैक टू योर स्ट्रेंथ। कार्ड देखिए, स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर 8, ये वैसे लियो का एनर्जी है। हो सकता है एरीज कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो एरीज एंड लियो का है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इंसान के साथ आप बात कर रहे हो या जिस इंसान को आप छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो रिलेशनशिप में, वो एक्यूरियस, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस में से कोई है। मतलब वो एयर साइन के साथ आप या तो फाइट कर रहे हो या तो एयर साइन के साथ ही आप
प्यार भी कर रहे हो, मतलब नया somebody is trying to come, और वो भी एयर साइन है, और आप खुद एक एरीज एंड लियो का कम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप यही कम्बिनेशन को हो ना, तो आप अपने एनर्जी में, आप अपने स्ट्रेंथ में फिर वापस खुद को पाओगे। स्ट्रेंथ है, सन है, न्यू लाइफ है, और क्या चाहिए भाई। मैं आपकी जगह होती ना, तो मैं बोलती वाह वाह वाह, सब हो गया, सब, आई गॉट एवरीथिंग। और मुझे वही लग रहा है एरीज, यू गॉट एवरीथिंग। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देख लेता है, जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। एक्चुअली आपको ये समझना है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा ना कि किस चीज़ के लिए आप बने हो, क्या आपका फोकस, मतलब आपका पर्पस क्या है ना, आप और फॉर्मली खड़े हो पाओगे। खुद की जो वजूद है उस पर आप सर ऊंचा करके खड़े हो पाओगे, और रिलीज द फियर, फिर डर को भी रिलीज कर पाओगे। आप डरना छोड़ दो। आई नो दुनिया, जिंदगी बहुत कुछ आपको दिखाया है जिसके ऊपर खड़े होके, जिस एक्सपीरियंस को याद करके आप डर रहे हो, बट स्पिरिट ये भी तो कह रहा है कि अभी सारे एनर्जी तुम्हारे साथ है, एवरी गुड एनर्जीज आर देयर विथ यू। और डरने की बात नहीं है, डरना तो उनको चाहिए जो इतने दिन आपको झूठी तसल्ली दे के आपको लूटे हैं, तो उनको अब डरने दीजिए, आप डर छोड़ दीजिए एंड जीने का कोशिश कीजिए। नया ज़िंदगी जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है उसका प्लानिंग कीजिए, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कीजिए, शो योर लाइक ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। इतना ग्रैटिट्यूड दिखाओ ना हर बात पे कि आप को जितना वो प्लान कर रहा है ना, जो प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उससे भी ज़्यादा आपको मिले। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू एरीज, आई रियली फील प्राउड ऑफ यू। आप खुश रहना, ऐसे ही आगे बढ़ो, आपकी जीत निश्चित है, ऊपर वाला आपके साथ है, तो क्या डर है। ठीक है, डर हटाओ, जीत के लिए तैयार हो जाओ। गॉड ब्लेस यू। इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।